दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप जानते हैं कि मैंने एक 300 बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स की एक कंप्लीट सीरीज एंटोनिम और सिनोनिम की बनाई हुई है, जो आपके पटवारी, जेल प्रहरी, वन रक्षक, एमटीएस, इवन फैक्ट सीएचएसएल में भी काम आने वाली है। और आज है इसका वीडियो या पार्ट नंबर 2। एक वीडियो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा और सारे वर्ड्स अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं। इस तरफ इसके नंबर या नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये नंबरिंग डली हुई है, ये वर्ड लिखा है, ये हिंदी मीनिंग है, ये वाला हिस्सा इसका सिनोनिम है और ये हिस्सा इसका एंटोनिम यानी विलोम शब्द है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, बस हमें इसको सीखना है ध्यान से और अच्छे से कवर करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की सेकेंड नंबर की क्लास। तो पहला ही वर्ड है, 31 नंबर का वर्ड है बसल। जैसे बोलते हैं ना हसल बसल, इंग्लिश में एक वर्ड होता है हसल बसल होना, या धक्का मुक्की, जल्दी जल्दी कोई चल रहा है, धक्का लग रहा है, तो एक प्रकार से काफी ज्यादा भीड़ होगी वहीं पर ही होगा। तो बसल वर्ड का मतलब होता है हलचल। बसल का मतलब क्या होता है? हलचल होना, धक्का मुक्की होना, काफी वहां पे शोरगुल हल्ला होगा, ठीक है। और इसका मतलब होता है सिनोनिम में हेस्ट। हेस्ट का मतलब होता है हड़बड़ा के काम करना, ये जल्दी जल्दी में काम करना। हम इसको फ्लरी भी कह सकते हैं। He worked in flurry, यानी उसने जल्दी जल्दी में ये काम किया। अब अगर जल्दी जल्दी में होगा तो धीरे कैसे हो जाएगा? स्लो हो जाएगा और क्वाइट हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका ऑपोजिट वर्ड। बात समझ में आ गई? तो हलचल या बसल, बसल से बना हेस्ट या फ्लरी, इसका उल्टा होता है धीरे या क्वाइट, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, कैलामिटी। कैलामिटी मतलब प्राकृतिक आपदा या आपदा को बोलते हैं कैलामिटी होना। कैलामिटी जैसे बोलते हैं ना नेचुरल कैलामिटी, यानी प्राकृतिक आपदा। आपदा मतलब कोई ऐसी चीज हो गई जैसे तूफान आ गया या फिर अर्थक्वेक आ गया या फिर बादल फट गए, इन सबको हम किस में बोलते हैं? भूकंप आ गया, इसको हम किस में बोलते हैं? कैलामिटी। कैलामिटी यानी कहीं ना कहीं एडवर्सिटी यानी दुर्भाग्य, मिसफॉर्च्यून यानी जो दुर्भाग्य से हो। तो कैलामिटी आपदा है, आपदा मतलब जो एकदम से दुर्भाग्य से कोई चीज हो, और इसका सिनोनिम बनता है एडवर्सिटी और मिसफॉर्च्यून। अब अगर दुर्भाग्य होगा तो अच्छा क्या होगा? अच्छा भाग्य भी होगा। भाग्य अच्छा होगा, हैप्पीनेस भी लाएगा, खुशी भी लाएगा। तो मिसफॉर्च्यून से बना फॉर्च्यून यानी भाग्य या खुशी, हैप्पीनेस, ठीक है। तो याद करें, जहां दुर्घटना होगी वहां दुख होगा, जहां हैप्पीनेस होगी वहां खुशी होगी। अच्छा, आप वहां सैड भी ले लोगे तो गलत नहीं हो रहा है, बट इट इज अ शेड ऑफ द मीनिंग। ये मीनिंग का मिलता जुलता शब्द है पर एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट नहीं बनाता। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वर्ड नंबर, आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, वर्ड नंबर 33। वर्ड लिखा हुआ है कॉलस। क्या लिखा हुआ है? कॉलस, कॉलस। अब कॉल यानी फोन लगाना, किसी को कोई फोन लगा रहा है, 10 कॉल कर दी और कोई उठा भी नहीं रहा है। मैंने कहा बड़ा ही निर्दयी है, इतने कॉल करने के बाद तो इंसान फोन उठाना चाहिए, कॉल तक नहीं उठा रहा, तो ये कैसा बड़ा कठोर इंसान है, 10 बार कॉल करने के बाद भी नहीं उठा रहा है, ठीक है। कॉल देख भी लिया होगा, मैसेज भी देख लिया होगा, तब भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैंने कहा बड़ा कॉलस है यार, इतने कॉल करने के बाद भी नहीं उठा रहा। तो ये इंसान कैसा होता है? कठोर, जिद्दी, हठी, अड़ियल। तो इसको बोलते हैं ऑब्ड्यूरेट। आप चाहो तो मैं और लिख देता हूं, ऑब्स्टिनेट, या जिसके मन में फीलिंग ना हो, जिसके मन में फीलिंग ना हो, ये सब हो सकते हैं कठोर हृदय वाले। अब जिसका कठोर हृदय है तो उसका ऑपोजिट क्या बनेगा? विनम्र या फिर कहीं ना कहीं कोमल हृदय वाला। तो हम इसको क्या बोलते हैं? टेंडर या कंपैशनेट। कंपैशनेट का हिंदी मतलब होता करुणा, जिसके मन में दया हो, करुणा हो, उसको हम कंपैशनेट कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड बनेंगे, चलते हैं कॉल्यूमिनी। क्या वर्ड है? कॉल्यूमिनी। कॉल्यूमिनी का मतलब क्या होता है? चुगली करना। चुगली करने का मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? किसी का नाम खराब करना, उसकी बेइज्जती करना, 4 लोगों में उसका नाम खराब करना, तो उसे कहते हैं इंग्लिश में डीफेम। देखो, एक होता है फेम, क्या होता है? फेम। फेम से क्या बनता है? फेमस। नाम को खराब कर दिया तो क्या बना? डी फेमस। डी फेमस क्या हो गया? डी फेम हो गया। तो डी फेम क्या हो गया? नाम खराब करना। तो डी फेम का मतलब क्या होता है? नाम खराब करना। इसी प्रकार एस्पर्शन यानी हेट, घृणा, ऐसी वाली फीलिंग।
अब अच्छी बात क्या होगी, आप हेट रखते हो तो आप तारीफ भी करोगे, तो प्रेस करना इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी हेट का उल्टा तारीफ या प्रशंसा, क्योंकि नाम खराब कर रहे हो तो कमेंडिंग करोगे, मतलब कमेंडेबल वर्क बोलते हैं ना, बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया, यू हैव डन अ कमेंडेबल वर्क, कमेंडेबल यानी प्रशंसनीय। आइए नेक्स्ट वर्ड पे लेंगे, 35 वर्ड है केपेबल। आप किसी काम को करने में क्या है, केपेबल है, यानी अच्छे से काम करते हैं। तो केपेबल मिलता जुलता वर्ड है, काबिल, केपेबल, इसका उल्टा क्या होता है, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं भी इस काम को कर सकता हूँ, ये भी इस काम को कर सकते हैं, वो भी उस काम को कर सकते हैं, हम सब प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगे आपस में क्योंकि सब काबिल है, ठीक है, या ये सब एबल हैं। अब क्योंकि ये सब एबल हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, कॉम्पिटेंट हैं, कंपटीशन कर पाएंगे, तो जब नहीं कर पाएंगे तो क्या बोलेंगे, इनकॉम्पिटेंट। अब देखो आपको इसी में एक क्वेश्चन आ जाएगा, बोलेगा कॉम्पिटेंट का उल्टा क्या है, वो लिख देगा डिसकॉम्पिटेंट। डिसकॉम्पिटेंट नहीं है, क्या है वो, इसका उल्टा इनकॉम्पिटेंट। इनेप्ट यानी जो काम करने में दक्ष ना हो, इनेप्ट यानी जो काम करने में दक्ष ना हो, उसे कहते हैं। आइए कैप्टिवेटिंग, ओ व्हाट अ कैप्टिवेटिंग प्लेस, कैप्टिवेटिंग दृश्य यानी मंत्रमुग्ध हो जाना, किसी चीज में खो जाना, उसे कहते हैं कैप्टिवेट, बंदी बना लेना। मंत्रमुग्ध हो गया, आपने बड़ी खूबसूरत जगह देखी और अब आपकी बॉडी तो बाहर आ गई, मतलब आप अपने शहर घूम के वापस आ गए, लेकिन आप रोज रोज एक ही बात बोलते हो, यार बड़ी अच्छी जगह थी एक बार और चलेंगे, बड़ी अच्छी जगह थी एक बार और चलेंगे, मतलब आप उस जगह से क्या हो गया, बंदी बन गए हो ना, आपकी बॉडी आ चुकी है, आत्मा वहीं रुक गई है क्योंकि आपको बहुत अच्छी जगह लगी और आप सबसे यही बात बोलते हो, यार बड़ी अच्छी जगह एक बार और चलेंगे। तो ये क्या चीज़ हो गया, आप उस जगह से क्या बन गए, बंदी बन गए, आप मंत्रमुग्ध हो गए, उस जगह ने आपको अपने पास में, अपनी जाल में फंसा लिया। चार्मिंग प्लेस थी, खूबसूरत जगह थी, अच्छी जगह थी, इसलिए आप वहीं पे रह गए, मंत्रमुग्ध हो गए। बात समझ में आ रही है, मंत्रमुग्ध तो आप मन से हो गए, जब आप बाहर निकले तो आपने कहा अब मैं उस भ्रम की स्थिति से बाहर आ गया हूँ, मेरी बॉडी वापस आ गई है ना, मतलब मैं भी वहीं आ जाना चाहिए, मुझे मन कहीं लगा है, जा कहीं और रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बॉडी भी वहीं जाए, मन भी वहीं जाए, आत्मा भी वहीं जाए, ठीक है, शरीर भी वहीं जाए, उसे कहते हैं डिसइल्यूजन की स्थिति। जब हम भ्रम में नहीं होते, सच में रहते हैं, जैसे रियल एग्जाम है, पढ़ाई करेंगे, सिर्फ सोचेंगे नहीं कि मेरा सिलेक्शन हो गया, करने के बाद ही सिलेक्शन होगा, तो जो रियल में रहता है वही तो इल्यूजन के बाहर रहता है ना, वो यथा स्थिति को समझता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑफेंड या डिसइल्यूजन, इल्यूजन से बाहर आ जाना। इसी से कैप्टिवेट से ही बनता है कैप्टिविटी। कैप्टिविटी में क्या होता है, हम किसी को बंदी बना के रखते हैं फिजिकली, जैसे किसी को अगवा कर लिया, उसको बंदी बना के रख लिया, तब यूज करते हैं। तो कैप्टिविटी का मतलब होता है कैद करके रखना, जैसे इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट क्या होता है, किसी को जेल में रखना, या कन्फाइनमेंट, कन्फाइन मतलब क्या होता है, किसी को कन्फाइन क्या होता है, किसी को अंदर रख लेना। जैसे मैंने कहा कि ये काफ़ी साल तक ये जगह यहाँ से कन्फाइडेड थी, कन्फाइडेड थी मतलब चारों दीवारी से घिरी हुई थी, जहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। तो जैसे जेल होती है, प्रिजन होता है, वैसी कन्फाइनमेंट भी होता है। अब जेल में इंसान कैद हो जाएगा तो बाहर निकलेगा तो क्या मिल जाएगा उसको, फ्रीडम, या उसको मिल जाएगी लिबर्टी। तो फ्री हो जाना या लिबरल हो जाना कैप्टिविटी का उल्टा हो गया। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैविटी। अब आपने कई बार सुना होगा दांत में कैविटी हो गई है, मतलब थोड़ा सा छेद हो गया है, तो इसलिए इसको गुहा कह देते हैं या गुफा कह सकते हैं, छोटा छेद हो सकता है। इसी को हम डेप्थ कह सकते हैं, डिप्रेशन यानी अंदर आ जाना किसी चीज़ का। और बाहर निकलेंगे तो एलिवेट या प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन यानी किसी चीज़ को, जैसे बिल्डिंग को प्रोजेक्शन की दिया जा रहा है, मतलब उसको खड़े किया जा रहा है, एलिवेट किया जा रहा है मतलब खड़े किया जा रहा है, उसको ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो एलिवेशन एलिवेटर से निकला, एलिवेटर लिफ्ट को बोलते हैं, लिफ्ट आपको ऊपर लेके जाती है। प्रोजेक्टेड यानी आगे हम जो चीज़ प्लान करते हैं आगे ये होगा, तो प्रोजेक्शन का मतलब भी यही होता है जो आगे चले, ठीक है, बड़ा सिंपल है। सीज, ये वर्ड आपने सुना होगा, सीज फायर, युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दो, तो भाई उन्होंने कहा सीज फायर कर दो। तो सीज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बंद कर देना, जैसे सीज फायर बड़ा कॉमन सा शब्द है। खत्म कर देना यानी खत्म कर देना मतलब टर्मिनेट कर देना या डेजिस्ट करना, डेजिस्ट मतलब भी होता है स्टॉप। अगर कोई चीज़ खत्म कर दी जाए तो शुरुआत करेंगे,
शुरुआत करने को कहते हैं, बिगिन करना या शुरुआत करना। टर्मिनेट की जगह हम कर देंगे ओरिजिनेट, ये भी टर्मिनेट, ये ओरिजिनेट है, तो इसका मतलब ये खत्म हो रहा है, ये शुरू हो रहा है। बोलते हैं ना ओरिजिन, ओरिजिन प्लेस, नदी का ओरिजिन क्या है, उद्गम क्या है, तो ये शुरुआत हो रही है, नदी यहाँ खत्म हो रही है, टर्मिनेट हो रही है। जैसे बोलते हैं ना टर्मिनल, बस टर्मिनल, यानी बस टर्मिनल क्यों कहते हैं, इस जगह से घूम के बस वापस यहाँ आके रुक जाएगी, इसको बोलते हैं टर्मिनल। यहाँ से शुरू हो वहीं पे खत्म हो जाए, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास चेस्ट। देखो चेस्ट नहीं है, चेस्ट मतलब होता है छाती, चेस्ट, ये है चेस्ट। चेस्ट मतलब होता है पवित्र, चेस्ट पर्सन यानी पवित्र व्यक्ति, इसको हम वर्चुअस या पवित्र या पायस भी कह सकते हैं। तो चेस्ट यानी वर्चुअस या पवित्र या पायस, तो गंदा क्या हो जाएगा, सलिड या लस्टफुल, ठीक है। ऐसा व्यक्ति सलिड या लस्टफुल कहलाता है, जो पवित्रित ना हो, जो अपवित्रित हो जाए, गंदा हो जाए, चारित्रिक रूप से गंदा हो, उसको भी कह सकते हैं लस्टफुल, ठीक है। आइए फिर चेस्ट से मिलता जुलता एक वर्ड है हमारे पास, चेस्टाइज। क्या वर्ड है, चेस्टाइज। चेस्टाइज मतलब होता है किसी को दंडित करना, किसी को पनिशमेंट देना, दैट इज कॉल्ड। तो यहाँ मेरे पास चेस्टाइज का मतलब क्या आ गया, पनिश। और कल मैंने आपको एडमोनिश भी बताया था, तो एडमोनिश, पनिश एक ही जैसे वर्ड है, यानी दंडित करना, वार्निंग देना, डांटना, फटकारना, ये इसके मतलब है। जबकि इसके लिए खुशी से क्या हो जाएगा, चीयरफुल, या किसी को कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। यहाँ आप वार्निंग दे रहे हो, करोगे तो पिटोगे, अब मत करना, लेकिन अब क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं करो, बहुत बढ़िया, और अच्छे से करो, मैं तो कह रहा हूँ और सपोर्ट करूँगा। तो मैंने क्या कर दिया, आपको अंदर वो साहस भर दिया कि आप इस काम को करिए, करेज को करने के लिए और साहस बढ़ा, मैंने कहा एनकरेज हो रहा है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपैशन। क्या वर्ड है, कंपैशन। कंपैशन का मतलब होता है दया या करुणा, उसके मन में दूसरों के प्रति बहुत कंपैशन है। कंपैशन है मतलब दया है, काइंड, सिंपैथी, कल भी ये वर्ड आया था, सिंपैथी, दया दिखाना। तो अगर आप दया दिखाते हो तो उल्टा क्या बनेगा, क्रूएलिटी, क्रूरता दिखाते हो, या बार्बरस, बार्बरस मतलब भी होता है क्रूर, ठीक है। कंप्राइज, जैसे मैंने कहा ये दिस बुक कंप्राइज ऑफ दीज बुक्स, इस किताब के अंदर ये सारी किताबें भी मिल जाती हैं। कंप्राइज यानी समाहित होना, ये चीज़ होना, तो समावेश करना, इसको किसी एक कोई चीज़ है उसके अंदर इतनी चीज़ें हैं, कंप्राइज ऑफ कहलाता है। इसी को हम इंक्लूड कह देते हैं, इसी को हम कंटेन कह देते हैं। ये चीज़ किसी चीज़ में है यानी इंक्लूड है या कंटेन है, जबकि बाहर हो जाए तो रिजेक्ट है या कमी है। जब हम किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं तो बढ़ेगा, और वापस कर देंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा या लैक हो जाएगा। आगे समझ में, कंसीड, जहाँ कहीं भी ये वर्ड आए, सीड, ये आगे बढ़ता है। सीड करना मतलब आगे बढ़ना, आगे बढ़ेंगे तो एग्री करेंगे, एग्री करेंगे तो स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार करेंगे तो परमिट कर देंगे, हाँ भाई मैं आपको परमिट करता हूँ, ईल्ड करता हूँ। मैं यहाँ पे एग्री भी लिख सकता हूँ, बड़ा कॉमन सा शब्द है एग्री। एग्री करने का उल्टा डिसएग्री या अस्वीकार कर देना, स्वीकार करने का उल्टा अस्वीकार कर देना, डिनाई कर देना, मना कर देना। किसी ने आरोप लगाया, उसने कहा मैंने ऐसा नहीं किया, आई डिनाई योर स्टेटमेंट, आपने जो बोला वो मैं सही नहीं मानता, मैं इस बात को अस्वीकार कर देता हूँ। तो डिनाई करना, रिजेक्ट करना किसका उल्टा हो गया, कंसीड का। इसमें एग्री है, इसमें डिसएग्री है। आप चाहो तो यहाँ पर डिस एग्री भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, डिसएग्री। आइए नेक्स्ट वर्ड लेंगे, कॉन्कर। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमत, ये भी वैसे ही है जैसे एग्री करना। तो एग्री के लिए ही अप्रूव का भी यूज हो सकता है, एग्री भी हो सकता है। जबकि यहाँ पर आप अप्रूव कर रहे हो तो यहाँ पर आपके मन में या आपके विचारों में मतभेद हो सकता है, मतभेद होने की वजह से आप मना करोगे। तो डिसएग्री भी उसी का एक फॉर्म है, डिफर इसी का फॉर्म है, डिफर से ही डिफरेंट बनता है। भाई डिफरेंट क्या है, जो अलग अलग हो तभी तो डिफरेंट बोलते हैं, है ना। बड़ा सिंपल है, इजी वर्ड्स हैं बहुत। मैंने आपको बहुत उसी लेवल पे लेके चल रहा हूँ कि आपका पटवारी MTS CHSL ही निकलेगा, बाकी CGL का टारगेट मत करिएगा, इससे और हाई वर्ड आ सकते हैं। लेकिन पटवारी वगैरह तो इसी लेवल पे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
ये सब इजी लेवल के वर्ड्स हैं, ठीक है। फिर वर्ड है कंसेंट। कंसेंट, कंसेंट का मतलब भी होता है सहमति। मैंने इस बात के लिए कंसेंट दिया। कंसेंट दिया मतलब हाँ भाई आप ऐसा कर लो, मैं एग्री करता हूँ। तो कंसेंट मतलब एग्री होना, सहमति दिखाना, एग्री या परमिट। इसका उल्टा वही बोलते ना ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मतलब मुझे इस बात पे सहमति नहीं है, मैं इस बात पे ऑब्जेक्शन लेता हूँ, डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। बड़ा आसान है। कॉन्सिक्वेंस, देखो यहां पर एक वर्ड आया सीक्वेंस। क्या आया? सीक्वेंस, यानी क्रमशः है। लेकिन ये चीजें क्यों आई? क्योंकि आपने ये किया। तो कॉन्सिक्वेंस मतलब ये किया तो ये हो गया, इसके कारण से ये हो गया, इसके कारण से ये हो गया, तो ये बन गया एक कॉन्सिक्वेंस। यानी एक कॉन्सिक्वेंस होना मतलब ये रिजल्ट है, खासकर आफ्टर इफेक्ट। जैसे पहले बीमारी फैली, कोरोना फैला तो दुनिया में लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के व्यापार बंद हो गए, डॉक्टर्स ने इलाज किया, बड़ी मुश्किल से दुनिया जो है कोरोना के इफेक्ट से आज बाहर आ पा रही है। तो ये सब कॉन्सिक्वेंस ऑफ कोरोना है। लेकिन उसके पहले भी रहा होगा, किसी ने वो चमगादड़ बंबादड़ पता नहीं क्या क्या खा लिया, या वहाँ से कैसे वायरस फैला मुझे पता नहीं, बट फैल गया। वो नहीं होता तो शायद नहीं फैलता तो आज दुनिया इतनी ज़्यादा नुकसान पे नहीं जाती। खैर एनीवेज कॉन्सिक्वेंस है। तो कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम किसी चीज़ का, इफेक्ट, आउटकम, आउटर इफेक्ट। और ये क्या होगा? ये तो इफेक्ट बाद में होंगे। तो ये क्या चीज़ है? ये शुरुआत है, पीछे नहीं जा सकते। इसमें कई बार कंफ्यूज होते हैं लोग, कॉन्सिक्वेंस का मतलब पीछे समझेंगे, पीछे नहीं। कॉन्सिक्वेंस आगे बढ़ रहा है तो ये शुरुआत करेगा, इसका उल्टा शुरुआत है या स्टार्ट है, पीछे नहीं जाएंगे, पॉइंट बताएंगे कि हाँ यहीं से शुरू हुआ था, तो इसके बाद इसके कारण बने। तो ये ध्यान रखना, ये कंफ्यूज कर सकता है आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन दे देगा जिसका मीनिंग लिख देगा बैकवर्ड, आप हो सकता है इफेक्ट की जगह बैकवर्ड लगा दो, इसका ऑपोजिट। लेकिन इसका ऑपोजिट बैकवर्ड नहीं है, बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेंगे, कंसोलिडेट। अब इस कंसोलिडेट में सॉलिड वर्ड आया। कोई चीज सॉलिड जोड़ते जाएंगे तो सॉलिड हो जाएगा ना, मजबूतीकरण करना। तो सॉलिड से कंसोलिडेट कर लिया। कंसोलिडेटेड मतलब होता है इकट्ठा, इकट्ठा करना मतलब समेकित करना। इसी को हम सॉलिडिफाई या स्ट्रेंथ या ताकत देना कह सकते हैं। ताकत देंगे तो जुड़ेंगे, अलग अलग हो जाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, तो सेपरेट हो जाएंगे या वीक हो जाएंगे, है ना। कितना सिंपल है। कॉन्स्पिक्यूअस यानी विशेष या प्रोमिनेंट, इसका मतलब होता है विशिष्ट, इंपॉर्टेंट। कॉन्स्पिक्यूअस, मुझे आई हैव द कॉन्स्पिक्यूअस फीलिंग, मुझे बड़ी एक विशेष फीलिंग आ रही है। तो प्रोमिनेंट है, साफ साफ नजर आने वाली, सब समझ सकते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ। ऑब्वियस है, सबको दिख रहा है, उसका कॉन्स्पिक्यूअस प्रेजेंस रहता है हमेशा मीटिंग में। मतलब वो मीटिंग में रहता है तो अपने पॉइंट्स, इनपुट, विचार, बातें सब रखता है, मतलब वो बैठा है, ये दिखता है, ये उसका कॉन्स्पिक्यूअस प्रेजेंस है। जबकि कुछ लोग होते हैं अपने आप को छुपा के रखते हैं, साफ साफ नजर नहीं आते, तो इसको बोलते कंसील, बोलते हैं ना, इसको एक सील पैक कर दो, यानी बंद कर दो, छुपा दो। तो कंसील कर देना यानी छुपा देना। हिडन या हाइड का फॉर्म है, हाइड मतलब भी होता है छुपा देना, ठीक। फिर वर्ड है कंटेम्प्ट। जैसे बोलते हैं ना, कोर्ट का कंटेम्प्ट किया आपने, यानी कोर्ट की अवहेलना की, निंदा की। कोर्ट ने कहा आना है, आपने कहा मैं नहीं आऊँगा, तो जज को आ गया गुस्सा, 6 महीने की सज़ा और बढ़ा के दी जितनी देनी थी। तो कंटेम्प्ट करना मतलब किसी का तिरस्कार करना या निंदा करना। तो किसी को स्कॉर्न समझना, यानी जैसे कि स्कॉर्न यानी सुअर के समान, इतना बुरा, निकृष्ट समझना, इतनी घोर बेइज्जती करना। या डिसरिगार्ड करना, रिगार्ड मतलब रिस्पेक्ट, डिसरिगार्ड यानी डिसरिस्पेक्ट। अब इसी का उल्टा क्या हो गया? देखो, डिसरिगार्ड से बन गया रिगार्ड, रिगार्ड हो गया इसका विलोम, और रिगार्ड यानी रिस्पेक्ट या तारीफ या प्रशंसा। तो प्रेज भी कर लिया आपने, ठीक। आइए नेक्स्ट वर्ड लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्ट्रा। दूसरा वर्ड है डिक्ट। कॉन्ट्रा का मतलब ही होता है ऑपोजिट। जैसे मैंने कहा आपने कपड़े हमने कहा आपने कपड़े कॉन्ट्रास्ट में पहने हैं, कॉन्ट्रा इसमें आया, यानी व्हाइट शर्ट पे ब्लैक पैंट पहना होगा। तो कॉन्ट्रा यानी विरोधी, ये विरोधाभास या एक दूसरे का उल्टा। और डिक्ट शब्द जो लिखा है इसका मतलब होता है, जैसे डिक्ट से बना डिक्शनरी, डिक्शनरी का मतलब होता है शब्दकोश। तो कॉन्ट्रा यानी विपरीत, डिक्ट यानी बोलना, कॉन्ट्राडिक्ट यानी विपरीत बोलना, कि हाँ बोल रहे हो लेकिन नहीं करना चाहते हो, नहीं बोल रहे हो लेकिन हाँ मतलब निकलता है।
सरकार कह रही सिगरेट मत पियो, और सरकार फैक्ट्री भी बढ़ा रही है, सिगरेट प्रोडक्शन भी करवा रही है, कहती है सरकार की पैसा भी बहुत आएगा, और कहती है सिगरेट पियो भी मत क्योंकि उससे फेफड़े खराब हो जाएंगे। ये दोनों बातें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब विरोधी, डिनाई करना, अपोज करना। अब आप मना करोगे तो एग्री कर जाओगे, रिप्रूव करोगे अप्रूव करोगे और कंफर्म करोगे, पुष्टि कर दोगे। हाँ हाँ, खंडन करना, मना करना, कंफर्म करना यानी पुष्टि करना, पुष्टि करना यानी मैं इस काम को करने के लिए एग्री हूं। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। कॉन्ट्रेरी, ये भी वैसा ही है, कॉन्ट्राडिक्ट से ही कॉन्ट्रेरी बना है, वो भी विरोधी करता है। और ये कॉन्ट्रेरी यानी विरोध है मतलब सिमिलर नहीं है, के जैसा नहीं है, या कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने कहा दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया यानी थोड़ा झगड़ा हो गया, थोड़ी बहस हो गई, लेकिन एक जैसे हो गए तो सिमिलर हो जाएंगे, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे तो अलाइक हो जाएंगे। जब झगड़ा नहीं है तो एक जैसे होंगे। भाई झगड़ा किस बात का, दो बातें अलग अलग हो जाए, और अलाइक हो जाए मतलब एक जैसी लाइकनेस हो जाए। कॉन्फ्लिक्ट क्या हो, एक ने कहा मैं डोसा खाऊंगा, एक ने कहा नहीं मैं तो पाव भाजी खाऊंगा, बहस शुरू हो गई। बोले पाव भाजी तो इधर मिलती, डोसा वहां मिलता, दो बार थोड़ी ना जाएंगे। अब अगर अलाइक हो गए तो उसने कहा डोसा ही खा लेते हैं, दोनों ने खा लिया, तो ज़्यादा बहस नहीं होगी, है ना, तो एक ही जगह काम चल गया। ये उसके मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाने में बहस होती है और अलाइक में एक जैसे हो जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेंटी। क्या वर्ड है, ही लुक्स डेंटी, कपड़ों पे बहुत ध्यान देने वाला भी होता है, इसका मतलब डेंटी भी कहते हैं। तो डेंटी मतलब होता है खूबसूरत, सुंदर, अच्छा, ठीक है, जो अपने आप को, अपने पहनावे को काफ़ी कैरी करता हो, बहुत भाषा में शिष्ट हो, उसे कहते हैं। एलिगेंट, सोच समझ के बोलता हो, शिष्टाचार से बोलता हो, अच्छे शब्दों का यूज करता हो, कठोर भाषा का प्रयोग ना करता हो। तो ये सारी चीज़ें किस में हो रही हैं, डेंटी में हो रही हैं। अब कठोर भाषा का प्रयोग करो, काम बिगाड़ के करो, अच्छे से नहीं करो, बुरा बुरा बोलो, तो इसी को बोल देते क्लमजी या कोर्स। कोर्स भाषा बोलना यानी रफ या रूखी भाषा का प्रयोग करना, गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करना, अपशब्द बोलना, अशिष्ट भाषा बोलना, ये इसके मतलब होते हैं। क्लमजी बोलना, क्लमजी करना, काम को बिगाड़ के करना। कोर्स बोलना यानी रूखा बोलना, कोर्स, फोर्स, रूखा। कोर्स यानी फोर्सफुली काम करवा रहे हो, मन नहीं है तो डांट डांट के काम करा रहे हो, इसलिए कोर्स मतलब फोर्स। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अब ये वर्ड लिखा है डिके। ये आपने सुना होगा, आपके दांत डिके होते जा रहे हैं। डिके होते जा रहे हैं मतलब धीरे 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 उसके ऊपर परत जो है वो घिसते जा रही है, क्षय होते जा रही है, खराब होते जा रही है, धीरे धीरे कम होते जाएगा तो एक दिन क्या होगा, दांत खत्म हो जाएंगे, कोलैप्स, गिर जाएंगे, टूट जाएंगे, सड़ जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। बोले एक बॉडी मिली है, बहुत दिन पहले जमीन में किसी ने गड़ा दिया था, आज निकाला है, सड़ चुकी है, डीकम्पोज्ड बॉडी मिली है। कैसी मिली है, डीकम्पोज्ड यानी सड़ी हुई बॉडी। जबकि कोई चीज़ अच्छी होगी तो फ्लरिश होगी, आगे बढ़ेगा तो प्रोग्रेस हो जाएगा। ठीक, चलो और आगे चलते हैं। डिसीट, डिसीट करने का मतलब होता है किसी को धोखा देना। डोंट डिसीट, डिसीट डिसीव से बना, डिसीव, डिसीट, चीट इसी के फॉर्म है। ठीक है, डिसीट करना, चीट करना, बुरा करना, किसी के साथ धोखा देना। डिसेप्शन, आर्टिफाइस मतलब जैसे बोलते हैं ना आर्टिफिशियल गोल्ड। अब आर्टिफिशियल गोल्ड दिखता सोने जैसा पर है नहीं, तो उसे आर्टिफाइस कहते हैं। अब ये क्या है, वेरासिटी है, यानी ट्रुथ है, सच्चा है, ईमानदार है, आप इसको चेक कर लो सही निकलेगा, या सिंसियरिटी से काम कर रहा है यानी सही तरीके से काम कर रहा है। आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेसिफर। डेसिफर का मतलब होता है कोई चीज छुपा दी गई है और अब आपको उसको ढूंढना है, तो डेसिफर करना एक प्रकार से रीजनिंग में आता है, कोडिंग डिकोडिंग। तो डिकोड कर लेना यानी समझ लेना कि ये क्या चीज है, उसमें छुपे हुए रहस्यों को जान लेना, एक प्रकार से इंटरप्रेट करना या रिवील करना या उजागर कर देना। इसी का उल्टा होता है मिस इंटरप्रेट, या इसी को बोलते हैं डिस्टॉर्ट यानी खराब कर देना या बिगाड़ देना। ठीक, बहुत ही डेडिकेशन से काम करने वाला व्यक्ति है, डेडिकेटेड यानी समर्पित होकर काम करता है। तो डेडिकेट यानी समर्पण भाव से काम करना या समर्पित होकर करना। तो अगर आप समर्पित हैं तो आप डिवोट करेंगे, डिवोशन बोलते हैं ना, बहुत ही डिवोशन है उसके अंदर, मतलब बहुत त्याग की भावना है और लग के काम करता है, ऐसे छोड़ता नहीं है, डिवोशन है। कॉन्सिक्रेट है, ठीक है,
कॉन्सिक्रेट यानी भी कंसंट्रेशन से काम कर रहा है, आप ये मान लो। इसी का उल्टा जो करे ही ना, नेगेटिव करे, नेगेट कर दे, मना कर दे, मैं नहीं करूंगा, इसी में नेग्लिजेंस भी हो सकता है। नेग्लिजेंस से काम करना भी काम को बिगाड़ के करना ही होता है। ठीक है, आइए और आगे चलते हैं। वैसे वर्ड हमारे यही हैं, 60 वर्ड ही करने आज हमें। ठीक है, फिर कल मैं आपको जो नया वीडियो अपलोड करूंगा उसमें 90 होंगे, ऐसे करके 300 वर्ड की ये सीरीज है, आपको पता है। तो आप अच्छे से देखेंगे इस वीडियो को और एक एक वर्ड नोट भी करेंगे। फिर वर्ड है डिफर। डिफर ही डिफरेंट है, डिफर ही अलग अलग है। अब क्योंकि ये आज स्थगित कर देगा कि हाँ भाई देख लेंगे, डिफर करते जा रहा है कि हाँ कर रहे हैं हो जाएगा, और लंबे समय तक काम को खींचते जा रहा है। तो मैंने कहा यार प्रोलॉन्ग्ड डिसीजन, प्रोलॉन्ग मतलब बहुत दिन से डिसीजन पेंडिंग चल रहा है, हो रहा है, आज जाके हुआ है 10 साल बाद, तो प्रोलॉन्ग डिसीजन है, या मैंने कहा उसको काम से सस्पेंड कर दिया, अब कब बहाल होगा पता नहीं है। यहाँ पर एक्सेलरेट करते हैं ना, गाड़ी का एक्सेलरेटर तेज कर दी गाड़ी, तो स्पीडली काम होने लग जाएगा। एक्सपेडाइट काम हो रहा है, स्पीडली काम हो रहा है, तो एक्सपेडाइट स्पीड को दिखाता है, एक्सेलरेट स्पीड को दिखाता है, बड़ा आसान है। आइए डिफाइल। डिफाइल मतलब भी होता है गंदा, अशुद्ध, जो साफ ना हो। तो कंटामिनेटेड यानी बोलते हैं ना पानी, नदी का पानी पूरी तरह पॉल्यूट हो गया है, नदी का पानी कंटामिनेटेड हो गया है यानी प्रदूषित हो गया है। और अगर उसी को प्रदूषित को आप शुद्ध कर दो तो हम उसी को प्यूरिफाई करना कह देते हैं, उसी को सैंक्टिटी कहते हैं। सैंक्टिफाई मतलब पवित्रित होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफ्रे। क्या वर्ड है? डिफ्रे। डिफ्रे करना मतलब जो चीज आपके पास है वो चुकाना, उस चीज को डिफ्रे करना यानी चुका देना या खर्च कर देना या दे देना कि ठीक है आप रख लीजिए। ही डिफ्रेड हिज इंस्टॉलमेंट, उसने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट चुका दी। अब यहाँ पर डिस्क्लेम कर देगा, वो छोड़ देगा, भाई मुझे आइडिया नहीं है या मैं इस चीज़ पे अपनी दावेदारी नहीं ठोकूंगा। तो यहाँ पर उसने लिया है उस चीज़ को, तो उसने चुका दिया। अब इसने क्या बोला, मैंने तो लिया ही नहीं है, या उसको छोड़ देगा, भाई मैं नहीं चुका पा रहा, घर आप रख लो, मेरे से EMI नहीं चुक रही है। रेप्यूडाइट कर देना, क्या बोलते हैं? रेप्यूडाइट या डिस्क्लेम करना। क्लेम मतलब किसी चीज़ के ऊपर आप बताते हो कि मेरी चीज़ है, डिस्क्लेम कर दिया, अधिकार आपने छोड़ दिया। तो ये है आज के बड़े इंपॉर्टेंट 60 वर्ड्स। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे आज, और ये 60 वर्ड अब आपने धीरे धीरे याद करने लग गए होंगे। रोज एक बार या तो आप वीडियो देख लीजिए या अच्छे से नोट्स बना लीजिए, और ताकि आपको आपका एग्जाम निकल जाए जो मैं चाहता हूँ, मेरी मेहनत सफल हो जाए, आप सिलेक्शन मैं सिलेक्टेड। ठीक है, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूँ। तो कल फिर से मैं एक नया वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, अगले जो होगा 61 से 90। तो कहीं मत जाइए, पढ़ते रहिए मेरे साथ, माइडेस एकेडमी के साथ, विकास सर के साथ, और हम निकालेंगे अपने सारे एग्जाम जो आपके सपने हैं, मैं चाहता हूँ वो पूरे हो। चलिए टेक केयर दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में।